अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ और दिखाते हैं लाइव तस्वीरें जहां सीएम योगी स्टूडेंट्स को सौगात दे रहे हैं। 458 करोड़ 66 लाख की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जा रहा है। लाभार्थियों से सीएम योगी का संवाद भी होगा। वार्षिक रूप से बढ़ाकर तो 2250 से वार्षिक रूप बढ़ा करके उनका 3000 वार्षिक कर दिया गया। इसी प्रकार दसमोत्तर छात्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रियों शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत छात्रों को पात्रता की सूची उनके माता पिता एवं अभिभावक की आय सीमा में 2 लाख से वार्षिक से बढ़ा करके 2.5 लाख वार्षिक कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2019-2021 के आधार भुगतान प्रणाली के माध्यम से PFNH के द्वारा सीधे छात्रों के आधार लिंक बैंक खाते में धनराशि जमा किए जाने का प्रावधान किया गया। माननीय आपके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में 2 दिसंबर 1970 को दसमोत्तर छात्रवृत्ति का योजना अंतर्गत पात्र नवीन एवं नवीकरण 12,17,621 छात्रों को 458.66 करोड़ के बैंक खातों में ऑनलाइन अंतरण करते हुए प्रथम चरण की छात्रवृत्ति का विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यक्रमों के द्वारा ऑनलाइन बटन दबाकर किया जा रहा है। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और इससे जुड़े अधिकारियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मुझे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जिस प्रकार से चिंतन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश को आगे जा रहा है। हमने देखा कि पिछली सरकार द्वारा छात्रों को जो दिया गया था अब उससे ज़्यादा इस व्यवस्था को किया जा रहा है। अब तक पिछली सरकार ने छात्रों को 1 करोड़ 15 लाख छात्रों को इस प्रकार से किया गया था। 76,000 छात्रों को दिया गया था पिछली सरकार में। आपकी सरकार में मानवर 1 करोड़ 15 लाख छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति का प्रदान किया गया है। मैं आपका समाज कल्याण विभाग और आदि की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में आपकी कृपा अंतिम पायदान पर खड़े बच्चों का बना रहेगा। और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर DBT के माध्यम से 12 लाख छात्रों को खाते में एक आदमी इधर आ जाओ। संजय पर सबको दे देंगे। 2 अक्टूबर को कितने छात्रों को छात्रवृत्ति में भेजे थे उसका नोट सभी प्रकार के। और क्या कुछ चल रहा है इस कार्यक्रम में जानेंगे एवं संवाददाता दीपक पांडे से। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है लखनऊ से। जी दीपक, विस्तार से जानकारी दें। जी आपको बता किस तरह से सीएम लगातार अपनी योजनाओं को कारगर कर रहे हैं, तो उसी पर आज सीएम योगी से संवाद भी करेंगे और उनसे पैदावार भी देंगे। करीब आपको बता दें कि करोड़ों की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन चलन करनी है। कल इसके बाद छात्रों से संवाद भी करेंगे इस बात पर कि किस तरह से काम चल रहा है और बात की जाए जिस तरह से जितना लश्कर प्रदेश में एक्टिव दिखाई दे रहा है उससे कहीं छात्रों में एक तरह से कि हमारे प्रदेश के सीएम लगातार हमसे संवाद कर रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाई कर रही है, छात्रवृत्ति आपको मिल रही है, टाइम से मिल रही है। इन सब मामले पर योगी आदित्यनाथ आज छात्रों से संवाद करेंगे। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में छात्रवृत्ति कार्यक्रम में मौजूद हैं और छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद भी हैं जिन्हें वो व्यक्तिगत तौर पर छात्रवृत्ति देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें स्टूडेंट्स को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जा रही है और 458 करोड़ 66 लाख की छात्रवृत्ति का विस्तारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो 5 जनपदों के दोनों विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे हैं। जनपद का नाम बोली। मुरादाबाद मुरादाबाद से सर 2 छात्र सर बैठे हुए हैं। सुंदरम शर्मा मुरादाबाद। जी सर, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को मेरा नमस्कार। बताइए सुंदरम जी, जी सर। आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी डिप्लोमा फाइनल ईयर है मेरा सर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। ठीक है। आपको स्कॉलरशिप मिल रही है? यस सर, हमें स्कॉलरशिप मिल रही है सर। ठीक है। इस बार की भी स्कॉलरशिप अब आपके अकाउंट में जा रही है? यस सर। क्या करते हैं इससे आप? सर अभी जो कॉलेज की फीस होती है सर, पहले उसका यूटिलाइजेशन करते हैं और सर जो बचती है सर उसको अपना सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं सर, पढ़ाई के लिए मतलब। इससे आपको सहायता मिलती है? यस सर। ठीक है, पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त होती है। बहुत सुंदर। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हमारी बधाई और शुभकामनाएं भी। अच्छा पढ़िए आप और शासन की सुविधाओं का लाभ लीजिए। जी सर। आपके वहां पर होंगी प्रिया धोलियान। आदरणीय मुख्यमंत्री को मेरा प्रणाम। आप क्या कर रही हैं प्रिया जी? सर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। बहुत सुंदर। आपको जो स्कॉलरशिप की राशि मिल रही है इसका उपयोग कैसे करते हैं आप? सर अपनी जो कॉलेज की फीस है उसमें यूटिलाइज करते हैं इसका। ऐसा तो नहीं कि स्कॉलरशिप की राशि आपको मिल जाती है तो इसको अपनी जेब में रख करके फिर अपने माताजी पिताजी को परेशान करती होंगी? नो सर, ऐसा नहीं करते हैं। हैं? ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा। यूटिलाइजेशन करते हैं सर। यानी इससे आपको मदद मिलती है? सर बहुत मदद मिलती है इससे। चलिए, बधाई आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हमारी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। जनपद फिरोजाबाद। सर नमस्कार। सर फिरोजाबाद में बच्चे आए हुए हैं सर, उसमें से प्रणव मिश्रा और अतुल सिंह हैं यहाँ पर। सर आप उनसे बात करना चाहते थे सर। सर प्रणव मिश्रा। सर गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है प्रणव जी? मेरा नाम क्या कर रहे हैं आप? सर मैं अभी फिरोजाबाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में सेकंड ईयर का छात्र हूँ। आप लोगों की क्लासेस प्रारंभ हो गई है? जी सर। ठीक है। आपको स्कॉलरशिप की जो राशि मिल रही है इसका उपयोग आप किस रूप में करते हैं? सर इसका उपयोग पढ़ाई में, फीस में, हमारी किताबें खरीदने में और कॉपी सब में काफी मदद मिलती है सर। इससे मदद मिलती है? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा है। आपके प्रदेश के उन सभी अपने युवा साथियों को जिन्हें आज यहां पर स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जा रही है, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 12,17,631 बच्चों को आज स्कॉलरशिप दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2 अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने लगभग 57 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप की किस्त भेजी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण एक बड़ी संख्या में हमारे स्कूल, कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस
पॉलिटेक्निक, ITI ऐसे थे जो प्रारंभ नहीं हो पाए थे और लेट एडमिशन के नाते संख्या हमारे पास पूरी नहीं आ पाई थी, जिसके कारण हम लोगों को स्कॉलरशिप को अलग अलग किस्त में भेजना पड़ रहा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 12,17,631 बच्चों की स्कॉलरशिप, जिसमें 458 करोड़ 66 लाख रुपये आज शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आज स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ लखनऊ में भी मेरे साथ 5 छात्रों ने यहाँ पर आकर के और लगभग 12 छात्रों से मैंने छात्र छात्राओं के साथ मैंने स्वयं यहाँ पे वर्चुअली संवाद बनाया है, और जो मुझे बताया गया कि इस स्कॉलरशिप से इन बच्चों को अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। ये शासन के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं। आपके अभिभावकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जो आपके स्कूल भेज रहे हैं, और आपके स्कूल के गुरुजनों को, समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो आपको शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का रहा है, और इसके लिए सरकार अपनी ओर से अहर्निश प्रयास करती है। लेकिन उन योजनाओं की जानकारी होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जागरूकता महत्वपूर्ण होती है। यह कार्यक्रम उसी जागरूकता का एक हिस्सा है। हम स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ साथ इसकी जानकारी छात्रों को हो, मीडिया के माध्यम से यह उन तमाम छात्रों तक पहुंचे जो अभी अपना आवेदन नहीं भर पाए हैं, और इसलिए इसको एक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार उपलब्ध कराने का कार्य करती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी योजनाओं को लेकर के सरकार की जो कार्य योजना जो विस्तृत रूप से आगे बढ़ी है, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को, जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी, और जब हम लोग 2000 मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई नहीं थी, परीक्षाएं नजदीक आ गई थी, और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था।